Quadratic equation exercise 4.3. First question says, find the root of the following quadratic equation if they exist. यानी कि उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हमें फाइंड करना है जो एग्जिस्ट करते हैं। अब एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है ये जान जाए। तो जिनके रूट्स रियल होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जिनके रूट्स एग्जिस्ट कहीं भी रहे, इफ दे एग्जिस्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि द रूट्स आर रियल, रियल रूट के लिए है। बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, पहले हमें ये चेक करना है कि रूट एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं। रूट एग्जिस्ट करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेरिवेशन किया गया है बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। आप उस वीडियो को देखें, आपको मालूम होगा कि एक डी होता है जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डी होता है, डी इज डिस्क्रिमिनेंट, इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम इसी की वैल्यू निकालते हैं, डी की वैल्यू निकालते हैं। हर इक्वेशन के लिए डी की वैल्यू आप निकालेंगे और डी की वैल्यू निकालने के बाद ये चेक किया जाता है इफ द वैल्यू ऑफ डी इज ग्रेटर देन 0 द रूट एग्जिस्ट, रूट रियल होते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर आल्सो रियल, उस केस में भी रूट एग्जिस्ट होते हैं। तो ये दो केसों में, इन दो केसों में हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अगर ये दो केस नहीं आते हैं, यानी कि इफ डी बिकेम लेस देन 0, इन दैट कंडीशन वी कुड नॉट फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्लियर? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे डी फाइंड कैसे किया जाता है। तो पहले गिवन इक्वेशन को आप कंपेयर करो। ऑन कंपेयरिंग the equation by ax square plus bx plus c is equal to 0। a is equal to क्या मिल गया आपको? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ये कहते हैं, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, 2। b इज इक्वल टू एक्स के कोफिशिएंट को b कहते हैं, एक्स का कोफिशिएंट -7, c कांस्टेंट टर्म +3। तो d इज इक्वल टू d डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर -4a मीन्स 2 c 3, दैट इज 49 -4 2 जा 8 3 जा 24, that is 25. 25 is positive number. Every positive number is greater than 0. So D is greater than 0. Then the roots exist. रूट एग्जिस्ट कर गए, रूट एग्जिस्ट कर गए तो इसको हमें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया गया है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से सब में डिवाइड कर दीजिए। पहला काम ये करेंगे, एक्स स्क्वायर का अगर कोई कोफिशिएंट है तो उससे पूरे इक्वेशन में डिवाइड करो। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो डेट बिकेम एक्स स्क्वायर। इसमें डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 7/2x, आप प्लस इसमें डिवाइड करेंगे 2 से तो 3/2 इज इक्वल टू ये 0/2 इज 0।
Now it can be written as x whole square माइनस, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए दो कंडीशन होता है, इसके दो फॉर्म होंगे, या तो a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में आएगा, और इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. आइदर दिस कम इनटू फॉर्म ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो प्लस होगा कि माइनस होगा बीच में, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, ये आपको अपने तरफ से कुछ नहीं करना है. आपको ये देखना है कि फर्स्ट हमें a स्क्वायर की जगह पर x का स्क्वायर मिल गया, ये एक मिल गया है, ये अब यहां माइनस है तो इस फॉर्म में है, तो माइनस की जगह माइनस लगा दिया, आप 2 अपने मन से लिखेंगे, 2 अपने आप लिखेंगे. उसके बाद से 2 के बाद होता है a की जगह पर हमारा x है तो इंटू एक्स लिख दिया. अब ये चेक करेंगे कि यहां b की जगह पर क्या लिखें, b की जगह पर क्या लिखें कि ये रिजल्ट 7/2x आ जाए. तो उसके लिए आपको हमने बताया था कि b/2a, याद रखिएगा b की जगह पर क्या लिखा जाता है, b/2a. तो b की जगह पर आप देखेंगे b क्या है 7, अब बाई 2a, a इसका कोफिशिएंट है, शुरू में आपने देखा है, तो b की जगह पर 7 अब बाई 2a, अब b वहां लिख दिया गया है -7, ध्यान दीजिएगा उसमें चेक किया गया है, जिसमें x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर किया गया है, वहां a इजिकल टू 2, b इजिकल टू -7, तो b की जगह -7 यहां मत रखिएगा, यहां b की वैल्यू सिर्फ रखना है, यहां साइन कोई नहीं रखना है. तो b की जगह पर 7 आपने रख दिया, 2a 2i इंटू a की जगह पर a की जगह पर क्या रख दिया आपने 2. अब देखिएगा थोड़ा सा चेक करें, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 7/2x इसके इक्वल हो जाएगा. अब प्लस, अब हमें b स्क्वायर चाहिए, तो b स्क्वायर की जगह आपने 7/4 अब लिख दिया, 2ab b की जगह पर 7/4 आपने लिखा, तो ये 7/4 का स्क्वायर करके आप ऐड कर देंगे, होल स्क्वायर ऐड कर दीजिएगा. ये क्यों ऐसा किया जाता है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया. तो ये अपने आप आपने ऐड किया है, तो इतना सब्सट्रैक्ट भी कर लेंगे आप, 7/4 होल स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर लिया. अब फिर क्वेश्चन का जो है +3/2 उसको आपने लिख लिया 3/2 इक्वल टू 0. अब यहां देखिएगा ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है a माइनस b होल स्क्वायर. तो a की जगह पर x माइनस b की जगह 7/4 ये b की जगह पर आ गया का होल स्क्वायर, और इसको ये टर्म बच गया, यहां से यहां तक तो हो गया आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहां तक फाइनल हो गया. अब ये बचा, इसको हम उधर भेज देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये माइनस में है, उधर जाकर प्लस में हो जाएगा 7/4 होल स्क्वायर, ये उधर ट्रांसफर होगा तो -3/2. तो दैट इज x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, ये इज इक्वल टू 7 जा 49 अपॉन 4 जा 16 -3/2. इसका एलसीएम ले लेंगे, 16 होगा, ये होगा 49 माइनस 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, ये हो जाएगा 25/16. इधर के स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया आपने. स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, x माइनस 7/4
ये इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आप जानते हैं किसी नंबर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस दोनों में होता है, तो प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5/4। इज इट क्लियर? अब देखेंगे ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये -7/4 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस है, उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो 7/4 और प्लस -5/4। अब x की दो वैल्यू आ गई यहां, एक प्लस के साथ लिया जाएगा और एक माइनस के साथ लिया जाएगा, दो वैल्यू। तो x इज इक्वल टू 7/4 प्लस 5/4 डेट इज इक्वल टू 4, यहां हो जाएगा 7 प्लस 5 12/4 डेट इज 3। और x इज इक्वल टू 7/4 माइनस साइन ले लेंगे तो -5/4 डेट इज इक्वल टू 7 माइनस 5 डेट इज 2/4 डेट इज 1/2। तो आंसर आपका हो जाएगा, टू रूट्स जो होंगे x इज इक्वल टू 3, 1/2। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड ब्रांच है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको जनरल इक्वेशन जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, उससे हम कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू हमारा 2 आ जाएगा, बी इज इक्वल टू +1 और सी इज इक्वल टू -4 लिख दिया। डी की वैल्यू निकालेंगे, डी इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर की जगह पर बी की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4, ए की जगह पर 2 लिखा और सी की जगह पर -4। इसको 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 4 जा 16 2 जा 32 दैट इज इक्वल टू 33। इट इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा है देन द रूट एग्जिस्ट, रूट रियल होंगे एग्जिस्ट करेंगे। नाउ अब क्वेश्चन लिखेंगे हम 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये x/2 और -4/2 करेंगे तो -2 इज इक्वल टू 0/2 0। इसको लिखेंगे x का होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2 लिखेंगे, फर्स्ट x लिखेंगे और आपको बताया गया है यहाँ दूसरे जगह पर b की जगह पर हमें लिखना होता है b/2a, तो b की जगह पर हमारा क्या है 1 i/2a माने 2 × 2 लिख दिया। ये 1/4 होगा तो 1/4 का होल स्क्वायर करके ऐड कर दिया, आज जितना ऐड किया उतना सब्सट्रैक्ट कर लेंगे और फिर ये क्वेश्चन का -2 लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब यहां से यहां तक ये एक्स स्क्वायर से लेकर 1/4 का होल स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1/4 का स्क्वायर जो है माइनस में है उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 1/4 का होल स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा +2, ये 2 उधर जाएगा तो +2 दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2/1, एलसीएम लगे 16 होगा 1 प्लस 32 33/16। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इधर स्क्वायर हट जाएगा, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस √33 16 का स्क्वायर रूट जो होता है 4 होता है। अब इसके आगे हम लिखेंगे, अब हमें यही काम करना है, x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1/4 प्लस में है इसको उधर ट्रांसफर कर देना है, उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस में होकर उधर जाएगा तो -1/4 प्लस माइनस √33/4। अब x की दो वैल्यू होगी, पहली वैल्यू होगी x इज इक्वल टू -1/4 प्लस √33/4, एलसीएम ले लेंगे 4 होगा -1 प्लस √33, ये पहला हो जाएगा। सेकंड होगा हमारा x इज इक्वल टू -1/4 और दूसरा साइन माइनस का ले लेंगे तो -√33/4
तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम 4, ये होगा -1 माइनस √33। अब ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, यही दो रूट होंगे। आंसर हो जाएगा, आंसर होगा x इज इक्वल टू -1 प्लस √33/4 एंड -1 माइनस √33/4। ओके। थर्ड क्वेश्चन है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इसको कंपेयर करेंगे हम जनरल फॉर्म से, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर देंगे। a इज इक्वल टू हमारा 4 मिलेगा, b की जगह पर 4√3 है और c की जगह पर 3। अब डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b की जगह पर हम लिखेंगे 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 4 और c की जगह पर 3। ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16, अब इसका √3 का स्क्वायर 3 होगा तो 16 इंटू 3 48 और माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48 दैट इज 0। d इज इक्वल टू 0। इस केस में भी रूट एग्जिस्ट करते हैं, रियल होते हैं। दो केस होता है, d इज ग्रेटर देन 0, रूट रियल होते हैं लेकिन अनइक्वल होते हैं, और d इज इक्वल टू 0 हो तो रूट रियल होते हैं बट इक्वल होते हैं। तो इस केस में रूट एग्जिस्ट करेंगे, रियल होंगे। अब हमें वो रूट्स निकाल देना है, तो हम इक्वेशन पहले लिखेंगे, फिर ये क्वेश्चन लिखेंगे 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमने बताया है जो प्रोसेस वही प्रोसेस करेंगे, x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया तो ये x² होगा, आप प्लस इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, ये √3x रह जाएगा, और इसमें 4 से डिवाइड करेंगे 3/4 इज इक्वल टू 0/4 0। ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर आप लिखेंगे x, अब b की जगह पर क्या लिखेंगे तो हमने बताया है कि b/2a, तो b है 4√3, b है 4√3 अपॉन 2a 2 इंटू 4, यही लिखना है आपको। b की जगह पर यहाँ यही लिखना है। तो ये देखिएगा यहाँ 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि √3/2। एक्चुअल क्या लिखना है, √3/2, तो ये आपने लिख दिया। आप प्लस ये b की जगह पर √3/2 का होल स्क्वायर अपने आप ऐड किया, फिर उतना सब्सट्रैक्ट कर लिया, आप प्लस ये क्वेश्चन का 3/4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक, ये हो जाएगा a प्लस b की जगह पर √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर 4, ये उधर ट्रांसफर होगा तो -3/4 दैट बिकम 0। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये x प्लस √3/2 होगा, और 0 का स्क्वायर रूट 0, ये प्लस माइनस नहीं लिया जाता है, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो ये प्लस माइनस नहीं लिया जाता है, दैट इज 0। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, ये उधर ट्रांसफर होगा तो -√3/2। और यहां आपको बताया था हमने कि इफ d इज इक्वल टू 0 तो रूट्स जो होंगे एग्जिस्ट करेंगे और ये दोनों रूट्स इक्वल होंगे, यानी कि x की दो वैल्यू होगी या दोनों सेम होगी। तो x की वैल्यू, पहला वैल्यू √3/2 और दूसरा भी वैल्यू √3/2 होगा, दैट इज द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 4 मिलेगा। d की वैल्यू निकालेंगे b² माइनस 4ac, b² मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 2, c की जगह पर 4, तो 4 माइनस 4 4 जा 16 2 जा 32, that is -31, and every negative number is less than 0, तो -31 जो होगा 0 से छोटा होगा। जब 0 से d का वैल्यू 0 से छोटा होता है तो रूट जो होता है एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसके लिए आपको सोल्यूशन नहीं निकालना होगा, सिर्फ लिख देना होगा रूट डज नॉट एग्जिस्ट। एवरीवन क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 में ये ध्यान दें, कहा जा रहा है
कि फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन गिवन क्वेश्चन नंबर 1 एबव बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट निकालने के लिए दिया है, तो ये देख लें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पहले होता क्या है ये जाने। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन डी मत लिखो, इसको ऐसा करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दो, डी इतना ही होता है आई अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसी का हेल्प लेना है और सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर दे रहे हैं इसका, आप देख लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग with ax स्क्वायर आप प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कर देंगे तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 7 और c इज इक्वल टू 3। ये आ गया। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, x इज इक्वल टू होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो दिस इज इक्वल टू माइनस बी, बी की जगह पर 7 माइनस 7 है और उसका माइनस करेंगे तो माइनस माइनस 7 और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर और माइनस 4 ए की जगह पर 2 सी की जगह पर 3 आई अपॉन 2 है, ए की जगह पर 2। दिस इज माइनस इंटू माइनस प्लस 7 और प्लस माइनस, ये हो जाएगा अंडर रूट में 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट 25 आई अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। तो x की दो वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 बाई 2 और सेकंड वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 5 बाई 2। तो इस केस में हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 अपॉन 4, सॉरी अपॉन 4, ये हो जाएगा 12 अपॉन 4 और इस केस में हो जाएगा 2 अपॉन 4, दैट इज 3,1/2 आंसर। इसी तरह से आप लोग बाकी इसके रिमेनिंग 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के जो 4 ब्रांच है, फोर्थ का तो कोई रूट होगा नहीं, बाकी फर्स्ट का रूट होगा, सेकंड का होगा, थर्ड का होगा। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप उनको सॉल्व करेंगे, अगर प्रॉब्लम होगी तो पूछेंगे। थैंक यू। ओके।